गाइस एल्विश यादव को सांपों ने पकड़ लिया। सांपों ने, बिल्कुल सही सुना आपने, सांपों ने एल्विश यादव को पकड़ लिया। पता है क्यों? क्योंकि जिस बीजेपी को एल्विश यादव इतने जी जान से, इतने रेस्पेक्ट के साथ सपोर्ट करता था, आज वही बीजेपी की नेत्री मेनका गांधी एल्विश यादव के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि उसने जो जहरीले सांप होते हैं उनके वेनम बेचता है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। तो हम यूट्यूबर्स की लाइफ में तो यही रह गया था, क्रिएटिविटी के नाम पे सांपों का जहर बेचना, सपेड़े बनना। कर्मा एक ऐसी चीज है जो कि किसी का पीछा नहीं छोड़ता, अच्छे अच्छों का लेके रहता है। इवन हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान को भी कर्मा से डर लगता है, लेकिन एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई बोल दिया ना, अब सिस्टम हैंग कर गया ना। अब लोगों के बीच अच्छे होने के लिए शाहरुख खान के बेटे के पास गए थे नशे वशे की ज्ञान मारने, अब खुद फंस गए हो ना नशे वशे के चक्करों में। क्या जरूरत थी सांपों के साथ खेलने की? लड़कियों को नीचा दिखा के मर्दांगी प्रूफ हो रही थी ना। मैं पूछना चाहता हूँ लड़कियों से कि भाई तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? तुम पे और कुछ काम नहीं है क्या? किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी, झाड़ू पोछा, शिट, रोटी कौन बना होगा? तो यार देखो, इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स। लड़कियों को गाली देने वाले एल्विश आर्मी बन रहे थे ना। देखो, मैं एल्विश यादव की कोई कट्टर फैन नहीं हूँ कि भाई जो भी वो बोलेगा मैं ब्लाइंडली सब कुछ हाँ में हाँ, ना में ना करती रहूंगी। ना मैं उनकी कोई होने वाली गर्लफ्रेंड हूँ, मैं एक उनका न्यूट्रल ऑडियंस हूँ, जिनके लिए उन्होंने साफ साफ एक मैसेज भी हमको मेंशन करके बोला है कि उन्होंने ये चीज नहीं किया, उनका इस चीज में कोई हाथ नहीं है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। अब जो बंदा बोल रहा है कि उनका इस चीज में 1% भी, 0.1% भी, 0.1% भी उनका इस चीज में हाथ नहीं है, जिनके पिताजी भी कह रहे हैं कि उनका बेटा प्योर एज ग्लास है, तो वहां पे हम कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ये चीज किया है? किसी पे भी कुछ भी चीजों की आरोप लग सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा ब्लेम कर दो। लेकिन इस न्यूज वालों को देखो, एल्विश यादव का सांपों के साथ कनेक्शन, कीर्ति मेहरा जैसे लड़कियों को छोड़ के सांपों के साथ ही तो रिश्ता बनाएंगे अब एल्विश यादव, यही तो बाकी रह गया था। एक बार तुम देखो इन पोस्ट्स को। एल्विश यादव के पिता ने किया है सबसे बड़ा खुलासा, और खुलासा के नाम में इन्होंने क्या बोला है कि मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 100% नहीं, 1000% है। वो मेरा बेटा है, बात गांव का बेटा, लेकिन मेरा बेटा है वो। मतलब ही नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं हो सकता दूर दूर तक भी, मैं ये कहता हूँ। पिता को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग टीआरपी के चक्कर में, मतलब कुछ भी थंबनेल बना दो, कुछ भी टाइटल बना दो। जब से बिग बॉस जीत के आया है ना ये बंदा, तब से हर कोई इसके पीछे पड़ा है। देखो, इसके गलतियों के लिए इसको पॉइंट आउट करना अलग बात है। एक इंसान कभी भी 100% सही नहीं होते, उसके अंदर भी फ्लॉज होते हैं, और तभी वो इंसान की कैटेगरी में आती है, भगवान की नहीं। फ्लॉज को पॉइंट आउट करो, क्रिटिसाइज करो, दैट्स फाइन, मैंने खुद भी कर रखा है, लेकिन बेमतलब पे किसी पे ब्लेम लगाना कि इसने तो ये किया ही है। कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ जेलसी के कारण, व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई? और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को टारगेट किया जा रहा है, उसके मम्मी पापा को भी टारगेट किया जा रहा है इन सारी चीजों के अंदर। और ऐसा नहीं है कि इसके वजह से सिर्फ इनका नाम खराब हो रहा है, पूरा इंडियन मीडिया का नाम खराब हो रही है। सामने वोट आ रही है, जहाँ पे वोट के टाइम में तुमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपना इमेज कैसे साफ करे। तुम भी अपना इमेज साफ करवा लो यार, सिर्फ क्लाउड साफ करने में थोड़ी होता है। बंगाल में रहते रहते तो अब तुम लोगों से अच्छा पॉलिटिक्स मुझे आने लग गए। मेनका गांधी नाम है, बीजेपी की नेत्री है, लेकिन गांधी परिवार से बिलोंग करती है। सांपों के बारे में कंप्लेंट भी यही कर रही है। सॉरी। और रही बात एल्विश यादव की, तो पुलिस का कहना है कि जो बंदा एक्चुअल में इस चीज में इन्वॉल्व है, उसका नाम राहुल यादव है। गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया। जब PFA टीम ने, यानी कि मेनका ने राहुल को धोखा देके
सांपों के कारोबार में पकड़ लिया, तब राहुल ने एलविश यादव का नाम लिया, जिसके लिए एलविश यादव इस चीज में पूरी तरीके से फंस गया है। और इसके बारे में काफी सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह लीक्स होने की बात भी चल रही है। वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर बड़े आदमी भी तो है ना, बड़े आदमी उनका फिर कॉन्टेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़ा आदमी है, दुनिया रखती है। हाँ, फिर कॉन्टेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलती है वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते। चलो, बाकी बिल तो मैंने बना के भेज दिया। आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एलविश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ, बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी नोएडा में ना, कासना के अंदर वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है, मैं वो भेज रहा हूँ। कि इससे पता चलता है कि एलविश यादव के साथ राहुल नाम के सपेड़े का कोई कनेक्शन है या कनेक्शन था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रही है। और साथ में ये भी लग रही है कि एलविश यादव का नाम खराब करने के पीछे एलविश यादव के आसपास का ही कोई अच्छे दोस्त का हाथ है, जो कि एलविश यादव का नाम यूज करके गलतियां कर रहा है, लेकिन पूरा ब्लेम एलविश यादव पे पड़ रहा है, जिसके बारे में एलविश को पता ही नहीं है। लेकिन इन न्यूज वालों ने पूरा हेडलाइन ही छपवा दिया कि सांपों के साथ एलविश यादव का कनेक्शन है। मतलब सेंस है कुछ। और एज अ न्यूट्रल ऑडियंस अगर मान भी लेते हैं कि एलविश यादव के साथ उस सपेड़े राहुल का कनेक्शन था, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि एलविश यादव भी साथ में बैठ के सांपों का जहर बेच रहा है। एटलीस्ट उनके सफाई सुन के जो लग रहा है 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने वीडियो में ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि उन्होंने रेव पार्टी अटेंड किया था कि नहीं, सांपों के साथ उनका कोई व्यापार था कि नहीं, राहुल यादव के साथ भाईचारा था कि नहीं। लेकिन एलविश यादव के आगे कोई बोल सकता है क्या? देखो, कोई गलती करे उसके लिए उसको पॉइंट आउट करना अलग होती है, लेकिन कोई गलती बिना करे भी उसको बस डिफेम करने के लिए उसके पीछे पड़ जाना बहुत अलग बात होती है। ये चीज बहुत गलत भी। आज एलविश के साथ ये चीज हो रही है, कल को किसी और वायरल इन्फ्लुएंसर के साथ ये चीज हो सकती है, किसी के भी साथ ये चीज हो सकती है जो भी ऊपर चढ़ने वाली इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि इसके पहले भी जब ये बंदा थोड़ा लाइमलाइट में आया था, उस टाइम में भी इसको टारगेट किया गया था गमला चोरी का केस में। सल्लू भाई ने जब हिडन को मारा था, जब गाड़ी से लोगों को उड़ा दिया था, उस टाइम में तो तुम लोगों ने इतना ऑब्सेशन नहीं दिखाया था उसको पकड़ने के लिए। शायद इसीलिए सल्लू भाई इतने बेफिक्र होकर आज एलविश यादव को ज्ञान पेल रहे कि कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। स्पेशली जो न्यूज वाले है ना, इस बंदे को टारगेट करके बकवास वाली हेडलाइंस बना के टीआरपी उठा रहे हैं। शेम ऑन यू इंडियन न्यूज चैनल्स। और कहीं तो कुछ न्यूज आ रहा है कि एलविश को कोटा में अरेस्ट ही कर लिया। भाई, रास्ते में अगर पुलिस पकड़ के तुम्हारा गाड़ी वगैरह चेक करे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर किसी को हथकड़ी पहनाया जा रहा है। देखो, मैं दोबारा कह रही हूँ कि मैं इसकी एक न्यूट्रल ऑडियंस हूँ, मैं उसकी कोई कट्टर फैन वैन नहीं हूँ, क्योंकि इसने मजाक में बहुत ऐसे हरकतें कर रखे, गलतियां कर रखे हैं, जिसके लिए मैंने इसको खुद पॉइंट आउट भी किया है। लेकिन भाई, जब बंदा कोई गलती कर ही नहीं रहा, उस टाइम में उसको जबरदस्ती उस केस में क्यों फंसाया जा रहा है, जबकि वो प्रूफ तक नहीं हुआ है। मतलब इतने बड़े बड़े चैनल्स में आप देखिए कितने घटिया टाइटल्स डाल रहे हैं ये लोग, बस टीआरपी के चक्कर में। ऐसे अगर आप करते रहोगे ना, तो ज्यादा दिन बचा नहीं आपके लिए कि आपका मीडिया चैनल बंद होने वाली है, लोग आप पे पूरी तरीके से भरोसा खत्म करने वाली है और आपको देखना पूरी तरीके से खत्म करने वाली। तो बेटर इस न्यूज चैनल के लिए यही बस बोलना चाहती हूँ कि भाई, थोड़ा सोच समझ के टाइटल वगैरह लिखा करो, क्योंकि अभी वैसे ही यूट्यूब का जमाना है और आजकल की जनताओं को तुम वैसे ही मूर्ख नहीं बना सकते कि कुछ भी तुम बोल दोगे और सब कुछ वो विश्वास कर लेगी। और एलविश यादव कंट्रोवर्सी के पीछे इतना भी मत भागा करो कि पुलिस तुम्हारे पीछे भागने लग जाए। तुम लोग कमेंट में बोलो कौन सही कौन गलत। That's all for the video from my side. That's my message. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।